पाठ 2 लक्ष्मी। लेखक गुरुवचन सिंह। प्रस्तुत कहानी संवादात्मक कहानी है और इस कहानी में अपने दिए गए वचन के प्रति ईमानदार और जिम्मेदार किस प्रकार रहना चाहिए इस बात को स्पष्ट किया है। साथ ही प्राणियों का पालन पोषण या प्राणियों के प्रति भावना को भी पाठ द्वारा उन्होंने प्रस्तुत किया है। सबसे प्रमुख जो भाव है इस कहानी का वह है मानवता। तो सबसे प्रथम हम पन्ना नंबर 4 पर जो स्वाध्याय है वह हम देखेंगे। उसके लिए परिच्छेद है पन्ना नंबर 3 पर, जो ज्ञान सिंह को मवेशी पालने से लेकर पन्ना नंबर 4 का उसे स्वीकार करोगे वहाँ तक परिच्छेद दिया हुआ है और उसके आधार पर स्वाध्याय दिया हुआ है जो अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला प्रश्न है सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है संजाल पूर्ण कीजिए। परिच्छेद से प्राप्त ज्ञान सिंह संबंधी जानकारी। उसके उत्तर 4 है। पहला है उसको मवेशी पालने का शौक था। दूसरा जो है नौकरी में अवकाश प्राप्त। तीसरा है दूध बेचना और चौथा है गाय जैसे पशुओं को रखकर या पालकर उसमें से आए हुए पैसों का चारा पानी पशुओं को देना। ये 4 प्रकार की जानकारी हमें मिलती है। दूसरा है उत्तर लिखिए। ज्ञान सिंह की समस्या है। पहली समस्या कौन सी थी? तो गाय को अपने साथ वह नहीं ले जा सकता था। और दूसरी समस्या यह थी गाय को किसी भी हालत में वह बेच नहीं सकता था। ये 2 समस्याएं उसके साथ थी। प्रश्न 2, ज्ञान सिंह के दूध बेचने का उद्देश्य। पहला उद्देश्य है कि कुछ पैसे जुटाना ताकि बेचकर जो पैसे आए उसको चारा पानी देने के लिए इस्तेमाल में आ जाए। और दूसरी बात है कि पशुओं के प्रति एक सद्भावना और मानवता का व्यवहार। अब प्रश्न क्रमांक 3, चौखट में से दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। सेवक शब्द दिया हुआ है और उसको पर्यायवाची, वचन परिवर्तन, लिंग परिवर्तन और विलोम शब्द को हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेवक का पर्यायवाची है नौकर। उसका वचन परिवर्तन है सेवक का सेवक ही रहता है। लिंग परिवर्तन जो है वह उसका उत्तर है सेविका और विलोम है स्वामी। अब इस परिच्छेद पर आधारित अंतिम प्रश्न, पालतू जानवरों के साथ किए जाने वाले सौहार्दपूर्ण व्यवहार के बारे में अपने विचार लिखिए। अब यहाँ पर आपके विचार प्रस्तुत करने हैं। हम जो पशु पालते हैं तो उसके प्रति आपकी भावना कैसी हो, इस बात को इस उत्तर में लिखना आवश्यक है। तो आप कैसे लिखेंगे? पहले तो पालतू जानवर कौन कौन से होते हैं उसके नाम आपको लिखने हैं। जैसे गाय है, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, इनमें से किसी भी पशु का आप नाम लिख सकते हैं। अब उसको ठीक तरह से रखना, उसकी देखभाली करना, उस पर ध्यान देना, ये हमारा कर्तव्य होता है क्योंकि वह मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। तो ध्यान रखना मतलब क्या क्या आ जाएगा इसमें? जैसे कि दवाई, खाना वक्त पर देना,
अगर कोई इंजेक्शन वगैरह लगाना हो, बीमार पड़ गया हो तो उसकी देखभाल करना, ये सभी बातें इसके अंतर्गत आ सकती है। पशु को जिस जगह पर रखते हैं, मतलब जोहड़ को बांध कर रखते हैं, उस जगह की साफ सफाई ये भी उसमें आ जाएगा। पशु सिर्फ बांध दिया और हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। और हमने पाले हुए पशु से दूसरों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान में रखना आवश्यक है। और अंतिम बात ये भी कह सकते हैं कि हम भले ही वो पशु हो, लेकिन अगर हम उसकी देखभाल कर रहे हैं तो परिवार का एक सदस्य की भांति उसके साथ व्यवहार करना आवश्यक है। तब हम दिखेंगे कि सौहार्दपूर्ण व्यवहार यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देता है। अब हम जो मुख्य स्वाध्याय है उसकी तरफ जाएंगे। पेज नंबर है, मतलब है 8 स्वाध्याय। सर्वप्रथम संजाल पूर्ण कीजिए। मार के कारण लक्ष्मी के व्यवहार में आया परिवर्तन। उसके 4 उत्तर है। सबसे पहले लिखेंगे लक्ष्मी का भयभीत होना या घबरा जाना। दूसरा है उछलना कूदना। तीसरा है गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करना। और चौथा है जो उसके पास जाता उसे सिर हिलाकर मारने की कोशिश करना। अब प्रश्न क्रमांक 2, उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। घटनाक्रम के अनुसार प्रथम वाक्य है उसने तुम्हें बड़ी बेदर्दी से पीटा है, ये प्रथम वाक्य। दूसरा वाक्य रहमान बड़ा मूर्ख है। तीसरा उसके गले में रस्सी थी। और चौथा वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। इस प्रकार आपको उचित घटनाक्रम लगाकर उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 3, ज्ञान सिंह का पशु प्रेम दर्शाने वाली बातें। उसके उत्तर है 4। हमें 4 उत्तर लिखने हैं। पहला उत्तर है मवेशी पालने का शौक। दूसरा है घर के द्वार पर गाय भैंस बांध के रखना। तीसरा उत्तर है गाय को चारा देने के लिए पैसे जुटाना। और चौथा उत्तर है जर्सी गाय का खरीदना। अब प्रश्न क्रमांक 4, गलत वाक्य सही करके लिखिए। मतलब है आपको गलत वाक्य दिए हुए हैं, मतलब इसके लिए पाठ पढ़ने की आवश्यकता है, तभी आप उसे सही करके लिख सकते हैं। पहला है करामत अली पिछले 4 सालों से गाय की सेवा करता चला आ रहा था। इसमें एक गलती है, 4 सालों से नहीं 1 वर्ष से। तो हम इस प्रकार लिखेंगे करामत अली पिछले 1 वर्ष से गाय की सेवा करता चला आ रहा था। दूसरा है करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद इत्मीनान हुआ। उत्तर है करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद इत्मीनान नहीं हुआ। तो नहीं शब्द यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित मद्दों के आधार पर वर्णन कीजिए। करामत अली की गाय, 4 उत्तर है उसके। नाम लक्ष्मी, उम्र अधेड़, नस्ल जर्सी और स्थिति दयनीय। प्रश्न क्रमांक 6, कारण लिखिए। करामत अली लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। इसका कारण है
सवेरे को लक्ष्मी को खाना नहीं दिया था। दूसरा है रमजानी ने करामत अली को रोगन दिया। कारण लिखेंगे लक्ष्मी को पीटा गया था और उसके घाव भरने के लिए। तीसरा प्रश्न है रहमान ने लक्ष्मी को इलाके से बाहर छोड़ दिया। कारण ताकि वह स्वयं अपने खाने का बंदोबस्त करे। चौथा करामत अली ने लक्ष्मी को गौशाला में भर्ती किया क्योंकि वहाँ पालतू जानवरों की उचित देखभाल होती थी। इस प्रकार हम कारण लिख सकते हैं। अब है प्रश्न क्रमांक 7। हिंदी मराठी में समोच्चारित शब्दों के भिन्न अर्थ लिखिए। मतलब शब्द एक लेकिन उसके हिंदी और मराठी में अलग अलग अर्थ होते हैं। हम देखेंगे पहला जो है वह है पीठ। उस पीठ में शरीर का एक भाग हिंदी के लिए और मराठी के लिए धार्मिक स्थान, जैसे हम उसको धर्मपीठ कहते हैं। दूसरा है खाना। खाना मतलब है भोजन। और दूसरा है मेज का हिस्सा मतलब ड्रॉवर। तीसरा है चारा। ये हिंदी में उसका अर्थ है उपाय और मराठी में घास। कल हिंदी में अगला दिन या पिछला दिन, उसके लिए हम कल कहते हैं और मराठी में कल मतलब कारखाना। इस प्रकार आप हिंदी और मराठी के उत्तर समोच्चारित शब्दों के लिख सकते हैं। अब अभिव्यक्ति का प्रश्न। यदि आप करामत अली की जगह पर होते तो इस संदर्भ में अपने विचार लिखिए। अब आप अपने विचार लिखने वाले हैं। अगर आप करामत अली की जगह पर होते तो क्या करते? उसने जो भी किया, उस लक्ष्मी को गौशाला भेज दिया, क्या आप सहमत है? तो आप लिखेंगे हाँ, मैं उसके निर्णय से सहमत हूँ, क्योंकि उसका जो निर्णय था वो लक्ष्मी के प्रति एक मानवता दिखाई दी। क्योंकि गाय पहले दूध देती थी, उसका घर चलाने के लिए उसका उपयोग हो रहा था, लेकिन अब वो बूढ़ी हो गई है और इसलिए उसको बेचना या कहीं छोड़ देना ये मानवता के खिलाफ होता है। या उसको कत्तल खाने के लिए देना, बेचना मतलब ये अत्यंत अमानवीय व्यवहार है और इसलिए यहाँ पर कृतज्ञता दिखाई देती है। संवेदनशीलता की दृष्टि से करामत अली ने जो भी फैसला किया वो बिल्कुल सही है। जो उन्होंने लक्ष्मी को गौशाला भेजा ताकि उसकी देखभाल अच्छी तरह हो जाए और मैं उसके निर्णय के साथ बिल्कुल सहमत हूँ। इस प्रकार आपको विचार लिखने हैं। ठीक है, अब हम आते हैं व्याकरण की तरफ। इस पाठ पर आधारित जो व्याकरण है, भाषा बिंदु। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य पुनः लिखिए। अब आपको विराम चिन्हों को डालकर उत्तर लिखना है। पहला उत्तर है ओह, मतलब है दोहरी अवतरण चिन्ह। शुरू से करेंगे हम, ओह लिखेंगे, बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है, फुल स्टॉप मतलब है पूर्ण विराम, और दोहरा अवतरण चिन्ह पूर्ण का हम चिन्ह लगाएंगे। मैंने कराहते हुए पूछा, उसमें अल्प विराम और दोहरा अवतरण चिन्ह डालेंगे। मैं कहा हूँ, प्रश्नवाचक चिन्ह डालेंगे और अवतरण चिन्ह को पूरा करेंगे। मझली भाभी मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। इस वाक्य में सिर्फ पूर्ण विराम ही है जो हम अंत में लगाएंगे। चौथा वाक्य, बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है। शुरुआत में दोहरा अवतरण चिन्ह, संवाद भेजा है के बाद में अल्प विराम
उसकी ननन रूठी हुई है, अल्प विराम, मोती की शीतल पाटी के लिए, पूर्ण विराम और दोहरा अवतरण चिन्ह। पांचवा, केवल टीका, अल्प विराम, नथुनी और बिछिया रख लिए थे, पूर्ण विराम। छठा, दोहरा अवतरण चिन्ह से शुरुआत करेंगे वाक्य की। ठहरो, अल्प विराम, मैं मां से जाकर कहती हूं इतनी बड़ी बात, पूर्ण विराम और दोहरा अवतरण चिन्ह पूर्ण। सातवां, टांग का टूटना, इस शब्द के लिए एकरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग करना है, यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना, पूर्ण विराम। आठवां, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा, बस दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग और पूर्ण विराम। नेक्स्ट, लक्ष्मी चल, दोहरा अवतरण चिन्ह और लक्ष्मी चल के बाद में अल्प विराम। अरे गौशाला यहां से 2 किलोमीटर दूर है, पूर्ण विराम, दोहरा अवतरण चिन्ह पूर्ण। 10वां, मानो, अल्प विराम, उसकी एक आंख पूछ रही हो, अल्प विराम, कहो कविता कैसी है, प्रश्न चिन्ह और दोहरा अवतरण चिन्ह पूर्ण। उसके बाद में निम्नलिखित विराम चिन्हों का उपयोग करते हुए 12-15 वाक्यों का परिच्छेद लिखिए। अब ये विराम चिन्ह जो अभी हमने पूर्णतः देखे, बस पाठ्यपुस्तक में से ही आपको यहाँ पर वाक्य को निकालकर यहाँ रखना है। मैं 1-2-4 कहती हूँ, आप ज़रा ध्यान दो। जैसे पहला यहाँ पर लगाया हुआ है पूर्ण विराम, तो आप इसी पाठ्यपुस्तक में से, इसी पाठ में से वाक्य ले सकते हैं। जैसे कि करामत अली सुनकर खामोश रह गया। दूसरा जो है वह है योजक चिन्ह। देखिए यहां पर है दर्रा खली कुछ नहीं, दर्रा और खली के बीच में योजक चिन्ह दिखाया है। तीसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह, तुम इसे लेकर क्या करोगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार जितने भी चिन्ह आगे दिए हुए हैं, इसी पाठ में से आपको जो पसंद है वाक्य वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये सिर्फ यहाँ पर लिखने के लिए ही दिया हुआ है। और अंत में जो है उपयोजित लेखन, किसी पालतू प्राणी की आत्मकथा लिखी है। अब ये आत्मकथा है तो ये निबंध का प्रकार है। सबसे प्रथम जो बात है जो ध्यान में रखनी चाहिए वह है आत्मकथा में मैं का इस्तेमाल करना है। मैं यह सर्वनाम का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अगर आपने सिर्फ किसी पालतू प्राणी के बारे में जानकारी लिखी और मैं का इस्तेमाल नहीं किया तो आपको अंक नहीं मिल सकते। शुरुआत ही मैं, कोई भी कुत्ता ले लो, बिल्ली ले लो, आपको जो पालतू, उदाहरण के तौर पर हम कुत्ता लेते हैं, मैं कुत्ता बोल रहा हूँ, तो शुरुआत ही आप मैं कुत्ता बोल रहा हूँ। अब आप इस प्रकार कर सकते हैं कि मैं अत्यंत प्रामाणिक, वफादार, ईमानदार, बोलिए मैं कौन हूँ, हाँ मैं सबका मतलब रखवाली करने वाला कुत्ता बोल रहा हूँ। उसके बाद में आप लिखेंगे आत्मकथा में जन्म कहाँ हुआ या फिर किसके घर में जन्म हुआ अगर वो पालतू है, बाद में या कहाँ से लाया गया, अगर आपने उसको लाया है तो आपने वो कहाँ से लाया, उसका नाम क्या रखा, ये सब बातें धीरे धीरे निबंध में आ जाएगी। मालिक कैसा था, अमीर था क्या, तो मेरा मालिक बहुत ही अमीर था, उसने मेरे लिए एक सुंदर सा बंगले के बाहर घर बनाया था। खाना पालना, इसमें मेरा मालिक मेरी बहुत देखभाल करता था। जैसी मेरी 5 उंगलियां घी में थी ऐसा मैं महसूस कर रहा था। आपको मुहावरों का और कहावतों का उपयोग आत्मकथा में करना है, ठीक है। धीरे धीरे मैं बहुत ही लाड़ प्यार से बड़ा होता रहा। जो भी घर में छोटे बच्चे थे वो हमेशा मेरे साथ खेलते थे, मुझे बाहर लेकर जाते थे और हम बगीचे में घूमकर और मुझे नहाना धोना, मेरी सभी जिम्मेदारी
उन बच्चों ने ले ली थी। इस प्रकार मेरा जीवन बहुत ही सुखी था। परिच्छेद बदलना है। नेक्स्ट पैरा। अब क्या हो गया, थोड़े दिनों के बाद सभी जो घर के लोग हैं वो परदेश चले गए और जिसके कारण मुझे उन्होंने किसी दूसरे को बेच दिया या वैसे ही दिया, आप किसी भी प्रकार लिख सकते हैं। अब मैं जहाँ रह रहा हूँ मेरी हालत बहुत बुरी है। जैसी पहली मेरी देखभाल होती थी अब वैसी नहीं हो रही है। वक्त पर खाना नहीं मिल रहा है, देखभाल नहीं हो रही है। अब मैं पहले से बहुत पतला हो गया हूँ, मेरी शक्ति कम होती जा रही है और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन अंत कैसे करेंगे आत्मकथा का? तो इस दुख भरी भावना से हम कभी भी अंत नहीं करेंगे। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनके घर में जो बच्चे हैं उनको वो मेरे साथ खेलने के लिए आएंगे, ऐसे मैं उम्मीद रखता हूँ। और बाद में आप लिखेंगे, एक दिन ऐसा दिन मेरे सामने आ गया कि जो छोटा लड़का था घर में उसने कहा कि इस कुत्ते का आज से मैं देखभाल करूँगा, ये मेरी जिम्मेदारी। और आपको क्या बताऊँ, उस दिन से मेरा पूरा का पूरा सब कुछ बदल गया। उस छोटे लड़के ने बहुत ही रईस ढंग से या अमीरी ढंग से मुझे नहीं रखा, लेकिन बहुत ही प्यार से मेरी देखभाल करना शुरू कर दिया। अब मैं खुद को बहुत ही क्या समझता हूँ, गर्व महसूस करता हूँ और मैं खुद को भाग्यवान समझने लगा हूँ, क्योंकि आगे की जिंदगी उस बच्चे के साथ मेरी जाने वाली है और मैं बहुत ही शांति और सुख से जीवन जीऊंगा। ऐसे मुझे अब मेरा भविष्य सामने दिखाई दे रहा है। इस प्रकार आप निबंध का आत्मकथा का अंत कर सकते हैं।